तो दोस्तों शुरू करते हैं आज इस वीडियो में ईद के बारे में। ईद अल अज़हा जिसका मतलब है कुर्बानी की ईद, इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों इस्लामिक धर्म की मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इस दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवन दान दे दिया था, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों अरबी भाषा में बकर का अर्थ है भेड़, लेकिन इधर हमारे यहाँ हिंदू उर्दू भाषा के बकरा बकरी से इसका नाम जुड़ा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ के देशों में बकरी की कुर्बानी के कारण असल नाम बिगड़कर आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में यह बकरा ईद से ज़्यादा शुमार हो गया है। तो दोस्तों कहा जाता है कि इस मौके पर अल्लाह इंसान के बहुत करीब हो जाता है। कुर्बानी उस पशु के ज़िबह करने को कहते हैं जिसे 10 से 13 को, जो हज का महीना होता है, अल्लाह को खुश करने के लिए एक पशु का गला काटा जाता है। तो दोस्तों कुरान में लिखा है कि हमने तुम्हें हौज कौसा दिया है, तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो दोस्तों कुर्बानी का त्यौहार हज के आखिरी महीने जू अल अज़हा में मनाया जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने में मक्का, सऊदी अरब में एकत्रित होकर हज मनाते हैं। ईद अल अज़हा भी इसी दिन मनाई जाती है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक समूह मक्का में हज करता है, बाकी मुसलमानों को अंतर्राष्ट्रीय भाव का दिन बन जाता है। ईद अल अज़हा का अर्थ है त्याग वाली ईद, और इस दिन जानवर की कुर्बानी देना एक प्रकार की प्रतीकात्मक कुर्बानी है। तो दोस्तों हज और उसके साथ जुड़ी इतिहास की कहानियाँ हजरत इब्राहिम और उसके परिवार की साथ जुड़ी हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हजरत इब्राहिम के इतिहास के बारे में। हजरत इब्राहिम के परिवार में उनकी पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माइल था। कहा जाता है कि इब्राहिम ने एक सपना देखा था जिसमें वो अपने पुत्र को इस्माइल को कुर्बानी दे रहे थे। उस सपने के अनुसार वो अपने 10 वर्षीय पुत्र इस्माइल को कुर्बानी देने के लिए निकल पड़े थे। पुस्तकों में लिखा है कि ईश्वर अपने फरिश्तों को देखकर इस्माइल की जगह पर एक जानवर की कुर्बानी देने के लिए कहा था, लेकिन इब्राहिम से जो असलियत में कुर्बानी मांगी गई थी वह उसकी खुद की थी। लेकिन इसका अर्थ यह है कि खुद को भूल जाओ और अपने सुख आराम भूलकर खुद को मानवता, इंसानियत सेवा में पूरी तरह लगा दो। तो दोस्तों तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल और हाजरा को मक्का में बसाने का निर्णय लिया था, लेकिन मक्का उस समय पर रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था, चारों तरफ रेगिस्तान था। तो दोस्तों इब्राहिम अपने बीवी बच्चों को मक्का में बसाकर खुद मानव सेवा में निकल गया था। इस तरह रेगिस्तान में बसना उनकी और उनके परिवार की कुर्बानी थी। तो दोस्तों जब इस्माइल बड़ा हुआ तो वहाँ से होकर एक काफिला गुजर रहा था, जिसमें इस्माइल का विवाह उस काफिले की एक लड़की से करा दिया गया था, जिसके बाद आरंभ हुआ था एक वंश जिसे इतिहास में इस्माइल्स या बनु इस्माइल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ईद अल अज़हा का संदेश है कि परिवार के बड़े सदस्य को बिना स्वार्थ के अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और रेख देख करनी चाहिए। तो दोस्तों ईद अल अज़हा याद दिलाता है कि एक छोटे से परिवार में एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ईद वाले दिन जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, परिवार में एक तिहाई हिस्सा बरकरार रहता है, और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और अपने घर में अन्य व्यंजन बनाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।